विजुअल स्टूडियो को। अगर हम विजुअल स्टूडियो लिखें तो आपके सामने ये visualstudio.microsoft.com ये एक वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो है कि जो हम डाउनलोड करना चाहें। हमने डाउनलोड करना है बेसिकल विजुअल स्टूडियो। ये मैक के लिए है। ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, ये भी हमें नहीं चाहिए। हमने विजुअल स्टूडियो को करना है तो इसमें 3 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं, कम्युनिटी है, प्रोफेशनल है एंड एंटरप्राइज है। जो कम्युनिटी है हमारे पास ये फ्री होता है, बाकी जो है वो हमारे पास पेड है। तो कम्युनिटी के ऊपर जो है वो हम क्लिक करते हैं और ये हमारे पास एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली जो है मैंने क्योंकि पहले डाउनलोड किया हुआ है तो मेरा आइडिया मुझे बता रहा है कि अगर आप इसको दोबारा से डाउनलोड करना चाहते तो करें, तो नहीं तो ये आपके पास यहाँ पे डाउनलोडिंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। नहीं होती तो आप तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एंड ये वाली डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब ये फाइल डाउनलोड होगी तकरीबन कुछ एमबी की डाउनलोड होगी, मेरे ख्याल 1 या 2 एमबी की फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फिर वो पूछेगा कि आप इसमें इंस्टॉल क्या करना चाहते हैं। तो इसमें C++ फॉर डेस्कटॉप जो है वो हमने उसको चेक करेंगे और उसको जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। और फिर जब हम इंस्टॉल इसको कर लेंगे तो फिर हमारे पास उसका लेआउट किस तरह का आएगा वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इंक्लूड सर सही लिखे। अब ठीक है। विजुअल स्टूडियो के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हेडर फाइल जो होती है उसके साथ .h को इंक्लूड नहीं किया जाता एंड उसके बाद जो है वो यूजिंग नेम स्पेस हम यूज़ करते हैं, देन इंट मेन, और इसमें गेट सी एच लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। गेट सी एच के बगैर जो है ये वाला प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है। यहाँ पे इंट मेन भी लिख सकते हैं हम या फिर सिर्फ मेन भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यूजिंग नेम स्पेस यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है। क्योंकि हमने टर्बो C++ के अंदर लास्ट टाइम जो प्रोग्राम देखा था उसमें यूजिंग नेम स्पेस को यूज़ नहीं करते। उसके अंदर दूसरी हेडर फाइल जो है वो यूज़ की जाती होती है। तो इसमें फिर किस तरह से रीज़न क्या है यूजिंग नेम स्पेस को यूज़ करने की, वो हम देखते हैं कि अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो फिर क्या होता है। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो एरर आता है और एरर मैसेज जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, आइडेंटिफायर सी आउट इज़ अनडिफाइंड, कि सी आउट को डिफाइन नहीं किया हुआ और सी आउट को एज वेरिएबल मान रहा है और वो कह रहा है कि दिस इज़ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर। तो इसलिए हमें यूजिंग नेम स्पेस जो है इसको लाजमी तौर पर इंक्लूड करना ही पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब यूजिंग नेम स्पेस जो है इसको क्यों ये नेम स्पेस है एक, और सामने एसटीडी जो है ये इसका मतलब है स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। और अगर इसको देखें यहाँ पर तो C++ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नेम स्पेसेस, और नेम स्पेस जो है ये एक प्रोग्राम का पार्ट होता है कि जिसके अंदर सर्टेन नेम जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, उसके आउटसाइड जो है हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसको देखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर कोई एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर दूँ इंट
मार्क्स फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 90, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। और अगर मैं इसको आउटपुट देखना चाहूँ कि मार्क्स कितने हैं, तो मार्क्स लिखूंगा एंड इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो लिखा हुआ जाएगा मार्क्स इज इक्वल टू 90, मेरे पास आउटपुट आ गई है। अच्छा, अगर मैं ये आउटपुट के नीचे बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी लिखी हुई आ रही है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पास शो हो, तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ, वो ये कि सिस्टम एंड यहाँ पर आएगा पॉज 0। अब जब मैं ये लिख दूंगा तो इसके बाद स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट शो हो रही है सिर्फ वही शो होगी, उसके नीचे जो एक्स्ट्रा लाइंस लिखी हुई शो हो रही थी वो मेरे पास शो यहाँ पर नहीं होंगी। सो इसमें बात हम ये कर रहे थे कि मैंने एक वेरिएबल जो है वो असाइन किया और उस वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 90। मैंने वो वेरिएबल मार्क्स के नाम से जो है वो असाइन किया था और उसको 90 की वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर मैं इसको दोबारा फिर से डिक्लेयर करूं, इंट मार्क्स इज इक्वल टू 88, ये मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि अब मैंने 2 दफ़ा मार्क्स को जो है वो डिक्लेयर कर दिया। एक वेरिएबल को हम सिर्फ एक दफ़ा डिक्लेयर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा उस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर मार्क्स जो है वो लिखा हुआ है तो इस वजह से मेरे पास उसका एरर आ रहा है और यहाँ पे भी उसको पता नहीं चलेगा कि वो कौन से वाले मार्क्स को जो है वो आउटपुट करवाएगा, क्योंकि हमने 2 दफ़ा उसको जो है वो वैल्यू असाइन की हुई है। तो नेम स्पेस बेसिकली जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी देखा था कि ये हमारी प्रोग्राम का वो पार्ट होता है कि जिसमें सर्टेन नेम जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, कि हम अपने एक प्रोग्राम को डिफरेंट नेम स्पेसेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब वो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नेम स्पेसेस बना लेता हूँ। एक नेम स्पेस जो है वो मैं कह देता हूँ कि इसका नेम जो है वो मेरे पास है 1। इस नेम स्पेस को मैंने 1 नेम दे दिया एंड इसके अंदर जो है मैंने वेरिएबल मार्क्स को असाइन कर दिया है, इसके 90 मार्क्स हैं। एक मैं और नेम स्पेस ले लेता हूँ 2 और इसके अंदर जो है वो मैं मार्क्स ले लेता हूँ 50। तो ये 2 नेम स्पेस जो थी वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब इन 2 नेम स्पेस के अंदर मैंने मार्क्स को जो है वो असाइन किया, एक वेरिएबल लिया हुआ है मार्क्स, यहाँ पर भी मार्क्स लिया हुआ है और यहाँ पर भी मार्क्स एक वेरिएबल लिया हुआ है। तो अब नेम स्पेस का फ़ायदा जो है वो मेरे पास ये होगा कि अब मैं अपने प्रोग्राम के अंदर चाहूँ तो इस वाले वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ या फिर इस वाले वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये 2 डिफरेंट नेम स्पेस बन चुकी हैं और नेम स्पेस के अंदर जो मार्क्स लिखा हुआ है ये सिर्फ इसी नेम स्पेस के लिए वैलिड है, यानी कि 50 वैल्यू जो है वो इसी नेम स्पेस के लिए है 2 के लिए, एंड जो 90 है ये 1 के लिए जो है वो वैलिड है। तो अगर मैं इसको जो है आउटपुट करवाना चाहता हूँ तो मेरे पास उसका क्या आंसर आएगा, हम चेक कर लेते हैं। जैसे सी आउट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। अब इसको जो है अगर मैं रन करवाऊँ तो चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आता है। तो मेरे पास इसमें एक एरर आ रहा है और एरर ये देखिए नीचे इसके जो है वो रेड लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर मैं लेकर जाता हूँ तो लिखता एरर लिखा हुआ आइडेंटिफायर मार्क्स इज अनडिफाइंड, कि ये यहाँ पे हमने मार्क्स को जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ। इसकी रीज़न ये है कि हमने मार्क्स को डिफाइन किया हुआ है 2 अलग नेम स्पेसेस के अंदर, एक 1 के अंदर और एक 2 के अंदर, और ये वाला प्रोग्राम जो है ये नेम स्पेस एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर बना हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सी आउट के बाद इसको बता देता हूँ कि मैंने कौन सी नेम स्पेस से इसको लेना है इन मार्क्स की वैल्यू को। तो मैं लिखता हूँ 1 एंड डबल कॉलन जो है वो यहाँ पर यूज़ करता हूँ, जो कि 1 डबल कॉलन जैसे ही मैंने यूज़ किया तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया कि मार्क्स मैं इसमें लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसको आउटपुट करवाऊँगा तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास लिखा हुआ आएगा मार्क्स इज इक्वल टू 90, कि जो नेम स्पेस 1 थी उसके अंदर जो मार्क्स स्टोर थे वो मेरे पास आउटपुट के अंदर शो हो जाएंगे। अगर मैंने ये 1 नहीं मैं नेम स्पेस 2 जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा एंड
कॉलन लिखूंगा 2 दफ़ा एंड देन मार्क्स जो है अब इसको मैं अगर आउटपुट करवाऊँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो लिखा हुआ आएगा मार्क्स इज इक्वल टू 50 लिखा हुआ आएगा। तो ये 2 डिफरेंट नेम स्पेसेस हैं। हर नेम स्पेस के अंदर जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है वो उसी नेम स्पेस के अंदर ही वैलिड है। वो दूसरी नेम स्पेस के अंदर जो है वो वाला वैलिड नहीं होगा। अगर मैं उसको लिख रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो कौन से वाली नेम स्पेस से मैंने इसको जो है वो लेना है। अब इसके अंदर जो है वो हम सर क्या ये हम दोनों इन कर सकते सर, सी इन दे सकते सर दोनों का? सी इन कहाँ पर? सर ये सी आउट के बाद अगर हम सी इन में सर दोनों दे दे सर, ये 1 2 का सर। हाँ, हम जिसका चाहें उसको हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम कौन से वाली नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ही जो है वो उसको जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकेगा। अब इसमें मैंने सिर्फ़ एक लिया हुआ था, इसके अंदर जो है वो मैं एक और स्ट्रिंग को भी डिफ़ाइन कर देता हूँ कि स्ट्रिंग अभी इसमें मैं ले लेता हूँ ग्रेड। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया और ग्रेड इसमें जो है वो A+ है। बेसिकली अब तक हमने टर्बो C++ के अंदर स्ट्रिंग को जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं एज ए वेरिएबल कि मैंने एक स्ट्रिंग जो है वो डाटा टाइप ली, उसके अंदर वेरिएबल ग्रेड मैंने डिफाइन किया जो कि A+ के इक्वल है। अब जब मैं यहाँ पर लिखूँगा, अब यहाँ पे जो है 1 जो मेरे पास है नेम स्पेस वो मैंने लिखा, 2 कॉलन लिखे। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं कि मैं ग्रेड चाहता हूँ या फिर मार्क्स चाहता हूँ, क्योंकि 2 वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं नेम स्पेस के अंदर। तो यहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि मैं अगर यहाँ पे मार्क्स चाहता हूँ तो ये मेरे पास मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं मार्क्स नहीं चाहता, मैं यहाँ पे इसको आउटपुट करवाना चाहता हूँ ग्रेड को, तो मैं यहाँ पे ग्रेड लिखता हूँ एंड मार्क्स इज इक्वल टू अब ग्रेड लिखा हुआ आएगा हमारे पास आउटपुट में, तो वो है मार्क्स इज इक्वल टू A+। तो जो हमने ग्रेड वहाँ पर डिफाइन किया था नेम स्पेस 1 के अंदर, वो वाला हमने यहाँ पे जो है वो उसको आउटपुट करवा दिया। तो इस तरह से हम जितनी नेम स्पेस चाहें अपने एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो अलग से डिफाइन कर सकते हैं एंड देन उस नेम स्पेस में से जो आंसर है, जो भी हम वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करना चाहें वहाँ से उसको जो है वो हम लिखवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेड में लिख देता हूँ सी आउट, यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देता हूँ इज इक्वल टू एंड मार्क्स हम ले लेते हैं 2 में से और ग्रेड हमने ले लिया 1 में से। तो अब उसी तरह से मेरे पास दोनों जो मेरे पास नेम स्पेसेस हैं 1 एंड 2, उन दोनों में से वैल्यू जो है वो लिखी हुई आएगी। मार्क्स इज इक्वल टू 50 एंड ग्रेड जो है इज इक्वल टू A++ जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो अब मैं अगर एक वेरिएबल जिसको मैंने मार्क्स कहा हुआ था उसकी वैल्यू या फिर ग्रेड की वैल्यू को मैं आउटपुट करवाना चाहता हूँ, तो फिर मुझे उस नेम स्पेस के बारे में बताना पड़ा कि मैं 1 को यूज़ करना चाह रहा हूँ या फिर 2 को जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ। इसी तरह से जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर नेम स्पेस को अगर नहीं लिखेंगे तो ये वाला सी आउट जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि सी आउट जो है हमारे इसके अंदर जो है वो, जैसे कि ये मार्क्स जो है ये वाला एलिमेंट किसके अंदर है, ये हमने सॉरी ये ग्रेड वाला जो है ये एलिमेंट हमने रखा हुआ है नेम स्पेस 1 के अंदर, तो अगर हमने ग्रेड लिखना है तो हमें ये बताना पड़ेगा। इसी तरह से सी आउट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर है, तो अगर हमने ये बताना है तो हमें जो है वो एसटीडी नेम स्पेस जो है वो भी लाजमी तौर पर लिखनी पड़ेगी। तो इसमें एक और भी एक्सेप्शन है कि अगर ये वाली नेम स्पेस जो है वो हम नहीं लिखना चाहते, अगर मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ या फिर इसको रिमूव कर देता हूँ, अब जो है मैं इसको आउटपुट करवाता हूँ फिर चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या होता है। तो अब मेरे पास एरर आ रहा है। अब एरर कहाँ कहाँ आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि ये सी आउट आइडेंटिफाइड सी आउट इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है उसको रिमूव कर दिया है, जिस वजह से ये सी आउट का मेरे पास एरर आ रहा है। और दूसरा स्ट्रिंग जो है ये भी जो है ये स्टैंडर्ड मेरे पास जो नेम स्पेस थी उसके अंदर डिफाइन है, तो अगर इसको भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो फिर मुझे यूजिंग नेम स्पेस को यूज़ करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एक तरीक़ाकार ये वाला है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखें स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर
कि दूसरा इसका तरीका ये है कि हम एसटीडी डबल कॉलन जो है उससे पहले लगा दें, जिसको जैसे अगर हम सी आउट जो है उसके लिए ये एसटीडी ज़रूरी है तो इससे पहले हम एसटीडी लगा दें। तो ये वाला करके देखते हैं हम कि मैं यहाँ पे एसटीडी एंड देन डबल कॉलन लगा देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी एसटीडी डबल कॉलन लगा देता हूँ। बेसिकली अब मैंने इस स्ट्रिंग को जो है बता दिया कि ये स्टैंडर्ड के अंदर है, एंड इस सी आउट को बता दिया ये भी स्टैंडर्ड के अंदर है। यहाँ पर भी इसको मैं बता देता हूँ, और अब जब मैं इसको रन करवाऊँगा तो अब मेरे पास इसका आंसर जो है वो शो हो जाएगा, इसमें कोई जो है वो एरर नहीं आएगा। तो अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखना चाहते तो फिर हमें हर यानी कि हर सी आउट इसमें होता है, स्ट्रिंग इसके अंदर है, एंडल अगर हम यूज़ करेंगे तो एंडल भी इसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है उसके अंदर डिफाइन है, तो हमें ये लाजमी तौर पर यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम हर लाइन के सामने डिफाइन करें, या फिर हम कलेक्टिवली भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कि मैं इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं करना चाहता, बल्कि इसको मैं यहीं पर जो है वो डिफाइन कर देता हूँ यूजिंग एसटीडी और सी आउट, देन यूजिंग एसटीडी स्ट्रिंग। तो अब देखें ये सी आउट के नीचे भी जो है वो मेरे पास नहीं आ रही वो रेड लाइन, और ना ही स्ट्रिंग के नीचे आ रही है। अगर मैं सी आउट वाला इसको रिमूव कर दूं फिर चेक करता हूँ, अब ये देखें कि मेरे सी आउट के नीचे जो है वो रेड लाइन आ रही है कि ये अनडिफाइंड है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास रेड लाइन खत्म हो जाएगी। अब मैंने हर स्ट्रिंग के सामने और सी आउट के सामने जो है इसको नहीं बताया कि ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस में से है, लेकिन इसको ऊपर ही जो है वो बता दिया यहाँ पर। अब मैं इसको रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें कोई मिस्टेक आ रही है। सो इसमें कोई एरर जो है मेरे पास नहीं आ रहा। तो अगर हम यूजिंग नेम स्पेस यहाँ पर शुरू में नहीं लिखते तो या तो हमें हर दफ़ा यानी कि हर सी आउट के साथ जो है वो लिखना पड़ेगा, या फिर हम इसको ऊपर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम इतना हर दफ़ा इसको डिफाइन करने से बेटर है कि हम इसको जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा बता दें कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और इसमें कोई भी एरर जो है फिर हमारे पास नहीं आएगा और ईजिली हमारे प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है वो यूजिंग नेम स्पेस जो है वो यहाँ पर लिखते हैं, और नेम स्पेस सिर्फ एसटीडी ही नहीं बल्कि हम खुद से भी नेम स्पेसेस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में क्या क्या होता है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसटीडी डबल कॉलन लिखा, तो अब ये नीचे चेक करें, ये बहुत सारी ऑप्शंस मेरे पास आ रही हैं कि ये सारी जो एलिमेंट्स है इसके अंदर मौजूद हैं। अगर देखते जाएं तो ये सारा क्वेश्चन कि अगर इन सबको मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे स्टैंडर्ड जो है वो ये नेम स्पेस जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये सी आउट लिखा हुआ है, यानी कि सी आउट भी इसके अंदर मौजूद है, और सी इन भी जो है वो इसी के अंदर होता है। वो हमें ये सी इन लिखा हुआ है। तो अगर ये वाली सारी चीज़ें जो है इसके अंदर, ये नंबर ऑफ इन बहुत लंबी लिस्ट है, ये सारा कुछ जो है अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो नेम स्पेस स्टैंडर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको शुरू में यहीं पर डिफाइन कर देते हैं। अगर इसको शुरू में डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें हर दफ़ा जो है वो जो भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, जो भी एलिमेंट इसके अंदर है, तो हमें उसके सामने लगाना पड़ेगा। ये चीज़ जो है ये टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर नहीं मिलेगी नेम स्पेस की, लेकिन ये अगर आप कोई न्यूअर वर्जन जो है वो यूज़ क्योंकि न्यूअर सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। और भले आप रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप टर्बो सी प्लस प्लस के अलावा भी ये वाले सॉफ्टवेयर जो हैं इसको यूज़ करें, और इसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी हैं, और उन चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए, क्योंकि टर्बो जो है एक बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है। हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि हम टोटली ये कहें कि एक बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है हम उसी के ऊपर सारी प्रोग्रामिंग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो न्यूअर सॉफ्टवेयर्स हैं हम उनको भी जो है वो यूज़ करेंगे। देन इज़ इट क्लियर नेम स्पेस के बारे में? सर इसमें जो हमने एसटीडी इस्तेमाल किया वो कोई हमारे पास फंक्शन है? ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है एक बनी हुई पहले से, ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। जैसे कि मैंने आपको दो नेम स्पेसेस जो हैं वो बताई,
कि 1 and 2 हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, हम खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो है वो बनी हुई है कि जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास स्टोर हैं कि सी आउट भी उसी के अंदर है, सी इन भी उसी के अंदर है। तो अगर हमने सी आउट सी इन को यूज़ करना है तो हमें स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो है उसको लाजमी तौर पर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पर देखें, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के नीचे लिखा हुआ है, सेज दैट all program statements that follow are within STD standard namespace। देखिए हम जब ये लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD तो प्रोग्राम की ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जिसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि जिसने क्या टास्क परफॉर्म करना है वो इसके अंदर स्टोर है STD के अंदर, जिसमें सी आउट भी आता है, जिसमें सी इन भी आता है, जिसमें काउंट भी आता है, जिसकी अभी हमने देखा कि एक बहुत लंबी लिस्ट थी। तो अगर हम उनमें से किसी भी स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमें ये वाली नेम स्पेस जो है STD इसको लाजमी तौर पर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो हमारे पास उसमें एरर आएगा। अच्छा सर, आज हमने स्ट्रिंग का यानी कि किया है, इसके बारे में आपने बताया। तो स्ट्रिंग जो है इसमें सिर्फ अल्फाबेटिक यूज होते हैं या कोई नंबर्स भी यूज होते हैं? नहीं, स्ट्रिंग के अंदर हम जो चाहें इसमें जो है वो कर सकते हैं। इसमें हम जो है वो देख लेते हैं अभी कि मैं स्ट्रिंग लिख लेता हूँ एक, और स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई एक वेरिएबल जो है वो ले लेता हूँ var, और इसको मैं बता देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वल है सी आउट के अंदर जो है वो मैं करवा देता हूँ var, एंड इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो वो हमारे पास लिखा हुआ जाएगा लॉन्ग लिव पाकिस्तान। तो हम कोई भी स्ट्रिंग जो है कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है वो हम इसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल के अंदर, जो कि हमने इससे पहले टर्बो के अंदर जो है ये स्ट्रिंग काम नहीं करेगी, ये इसी के अंदर जो है ये काम करेगी। ये स्लाइड जो है इसके अंदर अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो बता दें, उसको जो है वो हम देख लेते हैं। बच्चे अभी तक जो है वो लॉगिन के लिए जो है वो आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनको पहले कहा था मैंने ग्रुप के अंदर कि 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ज्वाइन होना है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। आपने कहा कि जो स्ट्रिंग है ये टर्बो C++ में यूज नहीं होती। तो सर स्ट्रिंग ये है कि हम किसी भी चीज को डबल कोटेशन में बंद कर दें, यही चीज है ना? हाँ जी, स्ट्रिंग बेसिकली हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स देखी हैं जो कि हम देखें अब दोबारा से भी देखेंगे। डाटा टाइप्स का काम ये होता है कि हम वेरिएबल के अंदर को किस तरह की वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, हम उस डाटा टाइप के अंदर ये उस डाटा टाइप की मदद से हम ये बता रहे होते हैं। लेकिन सर टर्बो C++ में हमने ऐसी तो बहुत सी चीजें लिखी हैं जिनको डबल कोटेशन में बंद किया जा सकता है। टर्बो C++ के अंदर जो है हमने वो डबल कोट के अंदर हम लिखते थे वो सी आउट लिखते होते थे, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता था जो कि हम सी आउट के साथ उसको आउटपुट करवाते होते थे, उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करते होते थे। अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहें तो वो हम सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते थे, ABCD या फिर सिंबल्स जो हैं उन सिर्फ एक सिंबल को स्टोर करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा को नहीं करवा सकते। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर जो है हम पूरी की पूरी स्टेटमेंट या एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है उसको जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। तो यानी कि जैसे सर अब हमारे पास एक है स्टेटमेंट पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी कि ये जो है टर्बो C++ में हम स्टोर नहीं करवा सकते। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये रेड कलर के अंदर सी आउट से शुरू करें एंड एंड तक, इसको हम टर्बो C++ के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर इस स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में असाइन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है कि हमने इस वेरिएबल के इक्वल इसको रख दिया एंड देन सी आउट हमने var को किया है कि उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, जो वैल्यू क्या है, लॉन्ग लिव पाकिस्तान है। ये चीज हम उसमें नहीं कर सकते थे, उसमें हम ये करते थे टर्बो के अंदर हम इस तरह से लिख सकते हैं
टर्बो के अंदर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये टर्बो के लिए है कि हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली जो है वो आउटपुट करवाते हैं, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर हमने उसको जो है वो आउटपुट करवाया, उस वेरिएबल की वैल्यू को, जो कि हमने स्ट्रिंग टाइप जो है वो लिख रखी हुई थी वहां पर। सही हो गया सर। हम लिमिट लगा के वो इस कंडीशन लगा के भी तो कर सकते हैं, हो जाएगा वहां स्टोर। किस तरह से कह रहे हैं सलीम? ओके, नेक्स्ट जो है वो हम कमेंट्स जो है वो हम अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि जैसे कि कोई प्रोग्राम बनाया, उसको कोई दूसरा यूज़र जो है वो देखना चाहता है, तो हम हर एक लाइन के सामने उसकी बता देते हैं कि ये लाइन क्यों लिखी गई है, इसको लिखने का पर्पस क्या था। कमेंट्स का मतलब ये है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे रहे होते हैं, या फिर उसके लिए हेल्पिंग हैंड हो जाता है कि कोई भी लाइन जो है उसका क्या पर्पस। जैसे यहाँ पे इंक्लूड जो है ये हेडर फाइल लिखी हुई है, इसके सामने जो है वो हमने कमेंट्स दिया हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब ये वाला जो कमेंट हमने इसमें लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा, ये कंपाइलर का भी हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ पर जो है जो प्रोग्रामर है वो इसको यहाँ पर देख सके, और ये क्लियर हो जाएगा उसके लिए, उसको समझना आसान हो जाएगा कि हमने जो कोई भी लाइन लिखी है, जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है C++ के अंदर, उसको लिखने का पर्पस क्या है। जैसे यहाँ पर जो है ये, अगर मैं इसको डबल स्लैश के साथ लिखते होते हैं, हेडर फाइल included and standard namespace। जैसे ये मैंने दो कमेंट्स यहाँ पर ऐड कर दिए, इनका कलर भी जो है वो डिफरेंट हो गया है। इसको जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये वाली जो है ये मेरे पास प्रोग्राम की आउटपुट के अंदर शो नहीं होंगे। ये वाली जो दोनों मैंने यहाँ पर कमेंट्स जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कमेंट्स का ये फ़ायदा होता है, अब कोई भी जो है वो नया प्रोग्रामर इसको ओपन करेगा, इस फाइल को, इसको रीड करेगा, तो उसको समझने में आसानी होगी कि ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब क्या है, कि ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है कि कोई भी कमेंट जितना लंबा आप चाहें इसमें जो है वो कमेंट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास आउटपुट करवा रहा है स्ट्रिंग, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ तो ये एक दूसरा तरीका है कि जिसके ज़रिए से हम किसी भी कमेंट को लिख सकते हैं। ये एक तो हमने डबल स्लैश के साथ देखा कि डबल स्लैश जो है वो हम लगाएं और उसके साथ जो है वो हम आउटपुट करवा सकते हैं, उसके साथ हम कमेंट लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि हम सिंगल स्लैश लिखें एंड देन स्टैरिक आ जाएगा, यहाँ से स्टेटमेंट शुरू हो जाएगी और इसको एंड करना है स्टैरिक एंड स्लैश के साथ। तो जब हम इस मेथड के साथ जो है वो लिख रहे होते हैं किसी भी कमेंट को, तो ये कमेंट यहाँ से शुरू हो के इस लाइन के एंड तक चलता रहेगा। यानी कि इसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर, यानी कि अगर मैं कोई यूजिंग नेम स्पेस लिखना चाहता था, तो अब ये वाली चीज़ जो है ये भी कमेंट का हिस्सा बन चुकी है मेरे पास। यानी कि जब मैंने ये दो लाइनें लगा दी, इसके बाद इस पूरी लाइन में कुछ भी लिखूंगा तो वो कमेंट का हिस्सा होगी। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखूंगा कि स्लैश लिखूंगा देन स्टार लिखूंगा, इसको यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे ये एंड हो रही है, तो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का हमें पता है कि इसके बाद अगर मैं कुछ भी और लिखता हूँ तो वो मेरे पास कमेंट का हिस्सा नहीं होगी। अब ये मैंने नॉट अ कमेंट लिखा है, ये देखिए कमेंट के सामने लिखा है मैंने, लेकिन ये अब जो है मेरे कमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अलग से एक सेपरेट स्टेटमेंट है जो कि मेरे पास शो होगी प्रोग्राम के अंदर। लिव लॉन्ग पाकिस्तान नॉट अ कमेंट जो है वो लिखा हुआ मेरे पास शो हो रहा है। तो ये फ़ायदा हो जाता है हमें
कि हम पता चल जाता है कि कमेंट कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। अगर वो पूरी लाइन के अंदर हमने आगे कुछ नहीं लिखना, तो ये वाला भी एक मेथड है कि जिसके साथ हम कमेंट लिख सकते हैं C++ के अंदर। देन मूव ऑन करते हैं वेरिएबल की तरफ, कि हम C++ के अंदर वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं। हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए हैं जिसमें हमने वेरिएबल्स लिए A B C D फॉर एग्जांपल, इनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया, हमने चेक किया कि इनकी वर्किंग किस तरह से होती है। उसको हम जो है वो वैल्यूज़ जो है वो असाइन करते हैं वेरिएबल्स को। और वेरिएबल्स डिफरेंट तरह के जो है वो हम लेते हैं। इंटीजर वेरिएबल्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं, 4 वेरिएबल्स जो है वो हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी डाटा टाइप के साथ हम उसको बताते होते हैं कि हमने कौन सा जो है वो वेरिएबल स्टोर करवाना है। बेसिकली हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है पहले एक वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि हमने ये वेरिएबल्स जो है वो यूज़ करने हैं। लेकिन उस वक्त वो एम्प्टी होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू जो है वो स्टोर की जाएगी। डाटा टाइप की मदद से हम टाइप ऑफ वैल्यू बता देते हैं कि उसकी टाइप क्या होगी। अब वो कोई एक इंटीजर हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम कोई पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, या हम कोई कैरेक्टर भी उसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो हर टाइप के लिए जो है वो हमने एक अलग से डाटा टाइप जो है वो यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर हम इंटीजर्स को डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए हम इंट डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। अगर हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहते हैं अपने वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए हम जो है वो फ्लोट को जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर हम कोई कैरेक्टर को स्टोर करवाना चाहें तो उसके लिए हम चार को जो है वो यूज़ करते हैं। इसको जो है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद इसको अच्छी तरह से जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जैसे अगर कोई एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं कि जिसके अंदर पॉइंट नहीं शामिल होता, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे इंटीजर्स हैं। अब कोई एक वेरिएबल जो है वो मैं ए जो है वो ले रहा हूँ यहाँ पर। अब ये मैंने सबसे पहले इंट लिखा है INT, इसका मतलब ये एक डाटा टाइप है, एंड ए जो है ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर ए के अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी है। अब वो वैल्यू किस तरह की होगी वो हमें ये डाटा टाइप बताती है कि वो वैल्यू जो है वो कोई इंटीजर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं कोई पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मैं फ्लोट यूज़ करता हूँ, और अगर कोई मैं कैरेक्टर स्टोर करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं जो है वो 4 को यूज़ करता हूँ। अब इंट जो है ये क्या हो सकता है, इंट के अंदर जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर वैल्यूज़ होंगी तो इसमें हम जैसे कि नंबर ऑफ़ चेयर्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ़ टेबल बता सकते हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है वो बता सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इंटीजर वैल्यू होगी। तो ए को जो है वो मैं 6 असाइन कर देता हूँ यहाँ पर। बी जो है इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास आ सकती हैं, कि जिसमें वो कंप्लीट नंबर मेरे पास नहीं होगा। जैसे कि इसके अंदर जो है वो परसेंटेज मार्क्स जो है वो हम बता सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स जो है दैट इज़ 89.76 जो है वो आए हैं, तो वो मेरे पास एक फ्लोट के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। अगर कोई एक कैरेक्टर है, जैसे परसेंटेज का साइन जो है वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसको सिंगल कोट के साथ जो है वो मैं यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। तो अब मैंने ये तीन वेरिएबल्स मैंने लिए, एक ए लिया, बी एंड सी। ए जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर होंगी इंट की, यानी कि इंटीजर स्टोर हो सकते हैं क्योंकि मैंने ए को बता दिया है कि इसकी डाटा टाइप इंट है। बी के अंदर मैं वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ जो कि पॉइंट वाली वैल्यूज हैं, और इसके लिए डाटा टाइप जो है वो फ्लोट यूज़ करते हैं। सी के अंदर जो है वो मैं कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता हूँ, और उसके लिए डाटा टाइप जो है वो 4 को यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसके अलावा एक और डाटा टाइप जो है डबल, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सर ये खिजर को इन कर दे सर। जी वो ट्राई सर, ये खिजर एक लड़का है सर, उसको इन कर दे सर। वो कब से ट्राई कर रहे हैं सर, वो इन नहीं हो रहा सर। बेटा, उसका क्योंकि नेटवर्क इशू था टाइम बताया गया था कि 11 से सर। 11:05 तक जो है आपने ज्वाइन करना है। सर उसने किया था सर, नेटवर्क इशू की वजह से सर वो ऑफ चला गया था सर। बेटा अब मैं यही काम तो नहीं ना करूँगा,
लेक्चर के दौरान। अब यहाँ पे मेरे पास कोई इसकी रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। सर ग्रुप में मैसेज कर रहे कि जो इन करते सर टाइम पे जो है मैंने 10 मिनट पहले इसकी ओपनिंग कर दी, ठीक है, 10 मिनट पहले से मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। या तो लेक्चर दिया जा सकता है या फिर ये रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है। सो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हमने ले लिए ए, बी एंड सी, और हर वेरिएबल को हमने बता दिया कि उसके अंदर कौन सी टाइप की वैल्यू जो है वो हम स्टोर करवाना चाहते हैं। अब इसको जो है वो मैं आउटपुट करवा सकता हूँ कि सी आउट, अगर मैं ए लिखूँगा एंड सी आउट बी, सी आउट सी, इसके बाद जो है वो मैं ए के बाद एंडल भी कर देता हूँ। सिमिलरली हेयर